अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वजी अहमद जान और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डेस्क। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी तहजीबें मौजूद हैं। जिस तरह सिंध में मोहिंजो दड़ो की तहजीब, टेक्सला में कंधारा की तहजीब, सवात में बुद्धा की तहजीब, इसी तरह पंजाब में एक और ऐसी तहजीब मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ये है हाकड़ा की तहजीब। तो आइए आज आपको हाकड़ा की तहजीब के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताते हैं। पटन मनारा की तारीख जानने के लिए हमने जनाब परवेज़ सादिक की तरफ रजू किया है। जनाब परवेज़ सादिक का अगर तारुफ करवाते चलें तो ये इदारा तहकीक व तज़किरा पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। पटन मनारा पर होने वाली तहकीक के तमाम तर डांढे इसी इदारे के बानी और मुहक्किक और मौर्रिख सैयद नूर अली दामन हुसैनी से जा मिलते हैं, जिन्होंने अपनी दो किताबों सिकंदर आज़म और पठान और मार्फ सराइकी का मरकज़ी नुक्ता तहकीक पटन मनारा और वादी सिंध की तहजीब को बनाया है। उन्होंने 1942 और 1943 में सर ऑरल स्टेन जैसे अजीमुल मर्तबत माहिर आसार कदीमा के साथ पटन मीनारे से लेकर किला दरावर तक गुमशुदा दरियाए हाकड़ा और इसकी तहजीब के वारिस और इसके किनारे पर आबाद पुराने शहरों और किलों पर काम किया। इसके अलावा इसी साल चाचड़ा के मुकाम से लेकर डेरा इस्माइल खान तक दरियाए सिंध के बहाव की मुखालिफ सिमत अप स्ट्रीम पर सफ़र करते हुए इसके किनारे पर मौजूद पुरानी आसार कदीमा की बस्तियों और शहरों की निशानदही की। परवेज़ सादिक ने ज़िंदगी के 21 बरस हुसैनी मरहूम के ज़ेरे साया गुजारे। तारीख़ और आसार कदीमा से लगाव हुसैनी मरहूम की तरबियत का नतीजा है। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ सादिक साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, मैं आपसे इसकी तारीख़ के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताते चलें। वादी सिंध की तहज़ीब कदीम है, हज़ारों साल पर मुहीत है, लेकिन हमारे सामने जो तारीख़ का सिलसिला रोशन बाब की सूरत में आता है वो सिकंदर आज़म मखदूनी की 326 क़ब्ल मसीह में पाकिस्तान में आमद के साथ है। सिकंदर आज़म पेशावर दर्रा खैबर के रास्ते पंजाब में आया और पंजाब से होता हुआ फिर मुल्तान, हड़प्पा और फिर रहीम यार ख़ान के इलाक़े में दाखिल हुआ, जहाँ पर उसकी वादी हाकड़ा की तहज़ीब में दाखिल होता है। और वहाँ से हम ये देखते हैं कि उसने इस शहर में आकर रहीम यार ख़ान के नज़दीक जो पटन मुनारा है वहाँ उसने पड़ाव डाला और इसकी फ़तह के बाद उसने कहा कि ये शहर बहुत खूबसूरत है, मैं इसको तबाह नहीं करूँगा। चुनांचे उसने इस शहर को बाकी रहने दिया और फिर वो वापस सिंध की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी जहनीत का मुजाहरा किया और सिकंदर आज़म के जाने के बाद उसकी फ़ौज का जो हिस्सा थोड़ा सा यहाँ मौजूद था, उसका गवर्नर था, उन सब को कत्ल करके दोबारा से शहर पर कब्ज़ा कर लिया। सिकंदर आज़म इस दौरान मोहनजोदड़ो के करीब पहुंच चुका था। वो वहां से वापस पलटा और यहाँ आकर उसने इन तमाम लोगों को कत्ल किया और दोबारा से अपनी हुकूमत कायम की। लेकिन फिर भी इस खूबसूरत शहर को उसने तबाह नहीं किया, जबकि इससे कबल जब वो जिस भी रास्ते से गुज़रा था उसने तमाम शहरों को तहवाला किया, जिनमें हड़प्पा भी शामिल है। हमारे दरियाए हाकड़ा की जो तहज़ीब है ये ख़ासी कदीम है और इसमें वो वक्त भी था जब लोग बग़ैर किसी कॉलोनी के बनाए, बग़ैर घरों के बनाए दरियाओं के किनारे बसते थे और वहाँ मामूली सी छोटी छोटी टुकड़ियों की सूरत में रहते थे। फिर उन्होंने जब आबादी हुई है तो वो हमारी मालूम तारीख़ से बाद की है, जब उन्होंने शहरों की सूरत में रहना शुरू किया। वादी हाकड़ा की तहज़ीब में हमने देखते हैं कि पटन मुनारा जो है वो मरकज़ का मकाम रखता है। पटन मुनारा के मकाम पर सबसे ज़्यादा तहकीक इसके बारे में सैयद नूर अली दामन हुसैनी ने की, जो वेस्ट पाकिस्तान के निज़ाम आबपाशी में डिप्टी चीफ़ इंजीनियर के ओहदे तक पहुँचे और उन्होंने अपनी दो किताबें मार्फ सराइकी और तज़किरा सिकंदर आज़म और पठान उर्मर और ऐवान लिखी और उसका महवर जो था वो पटन मुनारा और वादी हाकड़ा की तहज़ीब थी। पटन मुनारे के बारे में उन्होंने सर ऑरल स्टेन ने, जो बहुत दुनिया के अजीम मुहक्किक
हैं और आसार कदीमा पर माहिर गर्दाने जाते हैं, उनके साथ काम किया। 1942-43 में वो उस वक्त महकमा नहार में सब डिविजनल ऑफिसर थे और उन्होंने सर ऑरल स्टैन को के साथ उनको शामिल किया गया। उन्होंने वादी हाकड़ा के जो बाकी आसार हैं दरिया के गुमशुदा हाकड़ा के उसके किनारे किनारे पटन मुनारा से लेकर और किला डिरावर तक तमाम मकामात का दौरा किया और उनकी तारीख़ देखी और कई जगह पर खुदाई भी कराई गई, जिससे इसकी अज़मत का एहसास होता है। वादी हाकड़ा दरअसल कोई ऐसी जगह, हाकड़ा ऐसा कोई दरिया नहीं था, ये एक दरिया है जो बारानी है। बारानी उस मानों में कि वहाँ बारिशें पहाड़ों पर होती हैं, तो उससे ये दरिया निकल कर के आता है और वो दरिया सारा साल नहीं चल सकता। दरिया सिंध असल में है जो इस सैकड़ों मील लंबे चोलिस्तान के दरमियान से गुज़रता था और ये किसी ज़माने में जब सिकंदर आए हैं, सिकंदर आज़म यहाँ आया है, तो 5 दरियाओं का जो मिलाप होता था वो था फोर्ट मरोट के मकाम पर। फोर्ट मरोट से आगे चलकर ये दरिया पांचों दरिया यानी पंजाब के 5 दरिया चनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ये सब जेहलम आकर मिलते थे फिर दरिया सिंध से फोर्ट डिरावर के मकाम पर। और ये ही वो दरिया है जिसके लिए कहा जाता है कि वो कभी उसे सरस्वती भी कह देते हैं कि उसमें कभी पानी ठहरता था और ये सारा सहरा आबाद था। उस हाकड़ा के किनारे की बात नहीं है, वादी हाकड़ा कहना उस दरिया की सूरत में वो एक मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो दरिया में पानी ही साल में पूरा नहीं आता। इसलिए यही दरिया सिंध और उसके जो मामिन हैं इन्हीं दरियाओं को चोलिस्तान में से गुज़रते थे और वो हाकड़ा की तहज़ीब बनती थी। फिर हज़ारों साल गुज़रने से एक कानून है, कानून गर्ब रवी। कानून गर्ब रवी के तहत दरिया इस हमारे इलाके में शुमाल मशरक़ से शुमाल मगरिब की तरफ हट जाते हैं, तो वो हटते हटते फिर अब दरिया सिंध यहाँ पर आ गया है। उसके मकाम पर 5 दरिया मिलते हैं और दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर कोट मिठन राजनपुर इसका होता है। चुनाचे वादी पटन मुनारा जो है ये वो सिकंदर आज़म के ज़माने से लेकर मोहम्मद बिन कासिम अरबी के ज़माने तक ये वजूद में रहा। बाद में कहते हैं कि महमूद गज़नवी के दौर में या किसी वक्त में मुसलमानों ने इसको फिर डिमालिश कर दिया। ख़ास तौर पर जो हमारे नवाबैन अब्बासी के दौर में था, उस ज़माने में इसकी जो इमारत थी उनको नुकसान पहुंचा। दरिया इससे काफ़ी दूर 50 किलोमीटर दूर चला जा चुका था, इसलिए ये गैर आबाद हो गया। मुर्रखीन के मुताबिक ये तारीख़ 5000 साल पुरानी है और इसका जिक्र हमारी तारीख़ में तब सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है जब यहाँ पर सिकंदर आज़म आया और उसने इस इलाके को फतह किया। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं ये पहले मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ जो वो एक मस्जिद बनी हुई है जहाँ कहा जाता है कि शिव लंग का मंदिर था, तो वो भी पीर साहब पगाड़ा शरीफ के मुरीदों ने, जिनमें विकिया फ़कीर शामिल हैं, उन्होंने आकर के इसको गिराया, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान औरतें आने लग गई थीं और वो नजराने चढ़ाती थीं। यहाँ शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता था जिसमें सैकड़ों मील दूर से जैसलमेर तमाम इलाकों से लोग आकर शिरकत करते थे। लेकिन इन्होंने फिर इसको ख़त्म कर दिया कि मुसलमान औरतें वहाँ जा कर के मुरादें मांगने लग गई थीं और ये फिर तबाह कर दिया गया और उसकी जगह पर जो मस्जिद बनाई गई वो आज भी वहीं पर कायम है। यहाँ खुदाई सबसे पहले कर्नल मिंचन ने कराई थी, जो रियासत बावलपुर का उस वक्त पॉलिटिकल एजेंट था, उसने कराई। तो नीचे से इमारतें बरामद हुई, तहखाने थे। उन तहखानों में एक कोई लाश ऐसी पड़ी थी जो बिल्कुल लुगदा सी बन चुकी थी और उस पर मक्खियाँ बैठी थी। जब उस तहखानों के नीचे वो मज़दूर गए तो वो मक्खियाँ उससे उड़ी और मज़दूरों को लड़ी, जिससे वो मज़दूर मर गए। उन तहखानों को बंद कर दिया गया और ये 1878-79 के करीब की या उससे थोड़ा सा पहले की बात होगी। फिर दोबारा वहाँ पर खुदाई नहीं हुई। अलबत्ता सर ऑरल स्टैन और सैयद एन.ए. हुसैनी ने भी तहकीक की है और वो उन्होंने अपना उसमें दिया है कि ये मीना गारा था, मीनारा
था जो लाइट हाउस का काम देता था, ये हुसैनी साहब का कहना है। और सर अर्नस्टाइन का ख्याल था कि ये बुद्ध दौर की कोई बुद्ध की बनाई हुई इबादत गाह है। दोनों में इस बात पर डिफ़र था। इसी तरह से यहाँ पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के उस वक्त के डीन और बाद में तुर्बत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर भी यहाँ पर आकर तहकीक की उन्होंने और अपना मकाला लिखा जो बैनुल-अक़वामी रिसालों में छपा। उन्होंने भी सैयद नूर अली ज़ामिन हुसैनी के नज़रिए की तायीद की है और कहा है कि ये मीनागारा है जहाँ पर मीनारा था और वो उस पटालमे के बनाए हुए नक्शे में इसको थोड़ा सा नीचे समंदर के करीब दिखाया गया, हालांकि वो यही शहर था अब पटन मुनारा, और इसकी उन्होंने फिर तायीद की है। और अब उनके मकाले के मुताबिक भी ये एक लाइट हाउस का काम देता था दरियाओं में, और वो दरियाए सिंध ही हो सकता है, बाकी ये छोटे दरिया जो हैं वो यहाँ तक अपना पानी, हाकड़ा में तो अब भी पानी आता है लेकिन वो भावनगर के करीब ही पहुँचकर ख़त्म हो जाता है, सतलुज में गिरता है। मेरे पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर एक दौर में दरियाए सिंध बहा करता था, जो कि अब कटाव करके यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, लेकिन वो यहाँ पर इस तहजीब के आसार छोड़ के गया है। अगर आप इस तहजीब में आएँ तो यहाँ पर आपको इस तहजीब के अभी तक बहुत से आसार मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। जब ये शहर तबाह हुआ तो उसके बाद वो तमाम इनके घर और वो तमाम आसार इस रेत के टीलों में दफन हो गए और इनके थोड़े से आसार यहाँ पर मौजूद हैं।